दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9, 10, 11, 12 के लिए स्ट्रेटेजी वाली वीडियो। आगे बढ़ता है तो देखता है कि उसके सामने 3 रास्ते। ऐसे ही सेम आप लोग के भी साथ ये है कि जो टीचर आपको जो चीजें बताता है उसके साथ घटी हुई चीजें होती हैं। इससे कम पहले दिन तो आप सिर्फ उठने की प्रैक्टिस कर सकते हो ना, लेकिन अगर गमले का पौधा है तो उसको बार बार पानी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार मोटिवेशन चाहिए। उसके बाद क्या उठाना है? हार्ड सब्जेक्ट उठाना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इजी को कैसे कंप्लीट करना, हार्ड को कैसे कंप्लीट करना। और एक बच्चा वो है कि कहता है ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, पता लगता है पेपर में बैठता सारा भूल गया। नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9, 10, 11, 12 के लिए स्ट्रेटेजी वाली वीडियो। क्योंकि आज हो गया है आपका 4 तारीख 2024 का 4 जनवरी आज हो गया है और आप सबको पता है आप लोग के पेपर में हद से हद देखा जाए तो 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में यही ड्यूरेशन आप लोग के पास बचा हुआ है। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसके द्वारा हम अपने अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो का मेन मकसद क्या है, आपको सबसे पहले मोटिवेट भी करना और इसके साथ साथ आपको बताना कि किस तरीके से सारी चीजें। तो वीडियो की शुरुआत एक कहानी से होती है। कहानी किसकी है? कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक रास्ते पे जा रहा था, उसको बहुत तेज से प्यास लगती है। अब प्यास लगती है, जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि उसके सामने 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसा है जो कि जंगल की तरफ जाता है, एक रास्ता ऐसा है जो पानी की तरफ जाता है, यानी कि जहाँ पे पानी मिल पाए, जैसे नदी वगैरह हो गया, और एक ऐसा रास्ता है जो रेगिस्तानी इलाके में जाता है। बट क्या है, उसको इस बात का भनक नहीं है कि कौन से रास्ते पे पानी मिलेगा, कौन से रास्ते पे जंगल और कौन से रास्ते पे रेगिस्तान, क्योंकि उसको उस रास्ते का कोई नॉलेज नहीं है। उसी टाइम एक व्यक्ति उसके सामने आता है और कहता है कि मुझे पता है कि इस रास्ते पर पानी मिलेगा, अगर आप मेरी डायरेक्शन के हिसाब से जाते हो तो आपको ईजिली पानी मिल पाएगा। उस व्यक्ति ने क्या किया, वो डायरेक्शन बताया, और डायरेक्शन बताया कि आप इस वाले यानी कि बीच वाले रास्ते को पकड़ेंगे, सीधा सीधा चले जाएंगे तो आपको पानी मिल जाएगा और आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ये व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति की बात मानता है और उसके बाद विश्वास करके धीरे 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 आगे जाता है और पानी मिल जाता है। पानी से वो अपना प्यास बुझा लेता है। अब यहाँ पे 2 प्रकार की सीखने की बातें हैं। क्या है? पहली चीज, जो व्यक्ति बताया है उस पर उसने फेथ किया यानी कि पूरा विश्वास रखा, तभी जाके पानी मिला। और दूसरी चीज, आशा नहीं खोया कि कहीं पानी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो उसी रास्ते पे चलता गया, उसको पानी मिला और पानी पी लिया। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है डायरेक्शन की। वो व्यक्ति जो बता रहा है, अगर आपको उस पर पूर्ण विश्वास है, अगर आप सीधे रास्ते पे चले जाओगे तो आपको पानी मिल जाएगा। वो व्यक्ति ने विश्वास किया और उसको पानी मिला। सेम यही चीज आती है हमारे लाइफ में। होता क्या है, आपके टीचर्स जो हैं, जो भी आपको चीजें बताते हैं, वो एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं। जैसे इस व्यक्ति को पता था कि यहाँ पे पानी, क्योंकि इसने ऑलरेडी वहां पे जाकर देखा होगा या कभी यूज किया होगा, तो ही तो पता है। ऐसे ही सेम आप लोग के भी साथ ये है कि जो टीचर आपको जो चीजें बताता है उसके साथ घटी हुई चीजें होती हैं तो ही वो बताता है, ऐसे नहीं बता देता है। ठीक है, तो जो भी कोई टीचर आपको कोई बातें बताता है तो एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता है, उसी को मानना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे समझिए, अगर आपको टीचर पे फेथ है, उसकी बातों पे भरोसा है, तो आंख बंद करके विश्वास कर लो, वो जो बोलता है चला जाए, उसी चीज को करते चले जाओ, सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, यानी कि जिस कार्य को करने के लिए जाओगे उस कार्य में आपको सक्सेस मिलेगी। सेम यही एग्जांपल है आप लोग के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें मैं मोटिवेट तो आपको करूंगा ही, साथ ही साथ आपको तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से आप करोगे। अब चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो, 10th को, 11th को, 12th को, कोई से भी स्टूडेंट हो, आप सबके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैं अपने ऊपर अप्लाई करके देख चुका हूं और बच्चों के ऊपर अप्लाई करवाता हूं, और इस चीज के ऊपर मैं एक वीडियो बनाना चाहता ताकि आप सबको हेल्प हो पाए, इस वजह से मैंने इस चीज को बनाया। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेटेजी स्टार्ट होती है यहां से। सबसे पहले है सेल्फ मोटिवेट करने का मतलब क्या है? जैसे आज की डेट में अभी देखेंगे, इस टाइम पे सर्दियों का मौसम चल रहा है, कंबल से उठने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी इसी टाइम पे आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। अपने आप को मोटिवेट करने का मतलब क्या है? अगर मैं अभी कह दूं 6-6 घंटे पढ़ना है तो कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि आप अपने आप को इतना मोटिवेट नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पढ़ना है 6 घंटे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पहले दिन तो आप सिर्फ उठने की प्रैक्टिस कर सकते हो ना, कि हाँ पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के लिए सिर्फ उठो। आप पहले दिन सिर्फ उठो, दूसरे दिन फिर कॉपी उठाओ, और तीसरे दिन उठाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तीसरे दिन अगर आपने उठा लिया तो 10 मिनट खोल के देखो कि क्या है। फिर उसके बाद धीरे 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 ड्यूरेशन बढ़ाते, जब अपने बॉडी को ना एक हैबिट मिलती चली जाएगी ना, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो रेगुलर अपने उसमें आ जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट 6 घंटा पढ़ना है, उसके लिए उठना जरूरी है, और उठने की प्रैक्टिस धीरे धीरे डालोगे। आज उठे, कल बुक भी उठाओ, परसों उसको 10 मिनट ऐसे करके देखो। नहीं पढ़ने का मैंने कोई बात नहीं, देखो तो सही 10 मिनट, फिर करते करते धीरे 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 अपने आप कब आदत लग जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो सेल्फ मोटिवेट करने का यही तरीका है कि
जो लंबा टास्क अपने आपको देने वाले हो उसका एक छोटा छोटा सा वो बना लो, ठीक है, पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है ना, इस तरीके से करोगे तो इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। मोटिवेट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, मैं कहता हूं कि जंगल का जो पेड़ होता है ना, उसको पानी देने कोई नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा विशालकाय पेड़ बनता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा विशालकाय पेड़ बनता है। लेकिन अगर गमले का पौधा है तो उसको बार बार पानी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार मोटिवेशन चाहिए। आप वो विद्यार्थी मत बनो कि जिसको बार बार मोटिवेशन चाहिए। सेल्फ मोटिवेट रहो कि जिंदगी में अगर मुझे करना है तो मुझे ये कार्य करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना वो एग्जांपल कहानी वाला जो मैंने बताया कि उस व्यक्ति को प्यास लगी थी, प्यास उसका डायरेक्शन था प्यास, उसको प्यास लगी हुई है, ठीक है, और जब प्यास लगी हुई है तो ये नहीं देखेगा कि कितने रास्ते हैं, वो बल्कि इस रास्ते पे भी जाएगा, उस रास्ते पे भी जाएगा, उस रास्ते पे भी जाएगा, तीन जो रास्ते थे तीनों पर ही जाएगा वो। रीजन वहां पर जो गुरु है, जो वहां पर डायरेक्शन दिखाने वाला है, वही होता है गुरु का काम। अगर बच्चों के अंदर मोटिवेशन है ना, बच्चों के अंदर पढ़ने का जज्बा है ना, तो गुरु सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, उसी डायरेक्शन में बच्चे अगर चलते चले जाए तो वो अपना वो कर पाएंगे, यही काम, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि प्यास जगाओ अपने अंदर, एक तरीके से पढ़ने की इच्छा जगाओ, धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। चलिए दूसरा है इजी टास्क देना। मैंने आपको बताया कि 6 घंटे पढ़ना है तो इसका मतलब आज से ही मत बैठ जाओ, आज उठने की प्रैक्टिस करो, फिर कल धीरे 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 अपने टास्क को बढ़ाते चले जाओ। अपग्रेड योर टास्क डेली, धीरे 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 टास्क को बढ़ाते चले जाना, ठीक है। तो ये पहली चीज थी। अब मैं आपको तरीका बताता हूं पढ़ते कैसे, ठीक है। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन तसल्ली वक्त देखना है इस चीज को, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। ये डायरेक्शन आपको समझा दिया था। अब यहाँ पे समझिए सबसे पहले करना क्या है। यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रेटेजी है। क्या स्ट्रेटेजी है? सबसे पहले है मेक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास? जैसे मैं बता दूं 9th में हो तो आपके पास जो भी 5 या 6 सब्जेक्ट होंगे, 10th में हो तो भी ऐसे होंगे, 11th में हो तो भी होंगे, 12th में होंगे तो भी होंगे, अलग अलग स्ट्रीम के लोग हैं, अलग अलग आपके पास सब्जेक्ट होंगे। तो सबसे पहले विषयों की सूची बनाओ। कई सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, जोक वाली बात नहीं, कई सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अब मुंह पे पूछ लिया जाए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, बुकों के नाम बता दो तो बता नहीं पाएंगे, ठीक है। ये उन बच्चों की हालत है। लेकिन मैं फिर अभी बता रहा हूं कि 1.5 महीने आप लोग के पास बचे हुए हैं तो एटलीस्ट कम से कम सब्जेक्ट्स को उठाना शुरू करो, ठीक है। तो मेक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, देन आप फाइंड इजी एंड हार्ड सब्जेक्ट। अब यहां पे आपको ढूंढने वाली बात है कौन सा इजी सब्जेक्ट है, कौन सा हार्ड सब्जेक्ट है। जैसे आप लोग के पास कई सारे सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये है हिंदी है, इंग्लिश है, पोल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारा चीज है। अब यहाँ पे इजी सब्जेक्ट कौन सा है? इजी सब्जेक्ट आपको पता है हिंदी कहते हैं, हिंदी पढ़ने वाली चीज है नहीं है, तो ये हिंदी क्या हो जाएगा? इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा दूसरा चीज, मान लो कई सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, कहते हैं इंग्लिश तो मैं यूं ही निकाल लूंगा, तो उनके लिए इजी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। अब सबसे पहले ये आप चीज चेक करो कि कौन सा इजी सब्जेक्ट है, कौन सा हार्ड सब्जेक्ट है। पहला विषयों की सूची बनाओ, दूसरा इजी सब्जेक्ट को अलग करो, हार्ड सब्जेक्ट को अलग करो, और तीसरा है सब्जेक्ट कंप्लीट इजी सब्जेक्ट फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है किस चीज को? जो इजी सब्जेक्ट है उसको। क्यों? इजी सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो उसमें कोशिश ये करो कि एक भी नंबर कटे ना। इजी है तो ही तो ना, इजी है तो एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। इसी वजह से सबसे पहले उन सब्जेक्टों को क्लियर करो जो कि इजी है। इससे फायदा क्या होगा? मान लो 6 सब्जेक्ट है जिसमें से 3 सब्जेक्ट आपको इजी लग रहे हैं, 2 सब्जेक्ट आपको इजी लग रहे हैं, तो एक बर्डन तो कम हो जाएगा ना कि अब सिर्फ 4 की तैयारी करनी है, ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या उठाना है? हार्ड सब्जेक्ट उठाना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इजी को कैसे कंप्लीट करना, हार्ड को कैसे कंप्लीट करना, ठीक है। तो सबसे पहले 3 चीजें, सबसे पहले विषयों की सूची बनाइए, फिर उसमें इजी सब्जेक्ट को अलग कीजिए, हार्ड सब्जेक्ट को अलग कीजिए। अब पढ़ने जब बैठिए सबसे पहले इजी चीज को उठा के बैठिए, ठीक है, 3 चीजों को हटे। अब बताता हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, जो कि आगे आपको मिलेगा। आगे क्या लिखा है? कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट 1 वीक बिफोर द पेपर स्टार्ट, यानी कि जब भी आपका पेपर है उससे कोशिश करें कि 1 सप्ताह पहले के पहले सारा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए। अब आप कहोगे सर टाइम कम मेरे पास है, सिलेबस ज्यादा है, तो भाई पढ़ने का ड्यूरेशन बढ़ाओ। अभी तक आप सोते हुए आ रहे हो, वो चलो ठीक है, सोने से व्यक्ति मरा नहीं है, ठीक है, ये भी आपको पता है। आप कितना भी सोच लोगे ना कि नहीं 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 सोना नहीं सोना, तो भी आप सोते ही हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपके हाथ में फोन होगा तो अभी कभी चेक करना कि आप कितने घंटे फोन यूज करते हो। एक एवरेज अगर मैं आपको बताऊं ना तो बंदा 6 से 7 घंटे फोन यूज करता है, लेकिन उसको पता ही नहीं लगता है कि 6 से 7 घंटे हो गए। इसी प्रकार से सोना होता है, ठीक है। अगर आप सोते हो ना तो आपको पता ही नहीं लगेगा टाइम कब निकल के चला गया, ठीक है। तो अभी टाइम आपके पास कम है तो सोने की जो प्रक्रिया है उसको साइड करो, पढ़ने की प्रक्रिया को तेज करो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है कि अब पेपर शुरू होने से पहले, मान लो कि आपका 1 सप्ताह बाद पेपर है,
अभी से तैयारी करना शुरू कर दो कि भैया 3-3 घंटे बैठ के मैं पेपर दूंगा। कई सारे बच्चों को हैबिट ही नहीं होती, वो कहते हैं 3 घंटा कैसे लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, टाइम कम पड़ जाता है। मेरे पास तो बहुत सारा टाइम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसको जो कहते हैं भैया ये 2 घंटे का पेपर था, कुछ कहते हैं 3 घंटे से अधिक वाला पेपर था। तो भाई तुम्हारे अंदर प्रैक्टिस की कमी है। कोई पेपर ऐसा नहीं बनाया जाता जो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए। सीबीएसई वाले बेवकूफ़ नहीं है कि वो 2 घंटे के पेपर ही दे दें, ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ें मैनेज करके बनाते हैं ताकि बच्चों को एक प्रॉपर टाइम मिले, एक प्रॉपर टाइम चेक करने के लिए मिले और इजीली वो करके दे पाए। समझ में आ रही चीज़ें? तो ये चीज़ें गिव 3 आवर्स एग्जाम इस पेपर, हर पेपर का 3 घंटे का एग्जाम जरूर दे ताकि आपको एक हैबिट पता लगे। खासकर उन सब्जेक्टों का जो हार्ड लगता है, जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश हार्ड लगता है, ऐसे ही। ठीक है, चलिए जी, अब देखिए पढ़ते कैसे। अब सपोज करते हैं एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं जिसको कहते हैं पोल साइंस। पोल साइंस में सबसे पहले बुकें होती हैं 2, आपको पता है 11th क्लास में भी 2 बुकें हैं, 12th क्लास में 2 बुकें हैं। तो मान लेते हैं कि 11th क्लास की बुक उठा लेते हैं। बुक नंबर 1 में अगर देखा जाए तो 10 चैप्टर है, ठीक है। बुक नंबर 2 में देखा जाए तो 10 चैप्टर है, तो ये होगा आपका 20 चैप्टर। अब 20 चैप्टर में करना कैसे है आपको, सबसे पहले उन चैप्टरों को निकालो जो आपको इजी लगता है। इजी लगता है उसको कर दो साइड, और जो हार्ड लगता है उसको भी कर दो साइड। अब आपको क्या करना है, जो इजी सब्जेक्ट है, जो इजी चैप्टर है उसको तैयार करना है। देखिए यहां पे एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं। जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये आपका चैप्टर है, टोटल आपका 20 चैप्टर है, ठीक है। 20 चैप्टर में अगर देखा जाए तो आपको अगर ऐसा लगता है कि 8 चैप्टर मुझे इजीली आते हैं और 12 चैप्टर मुझे नहीं आते हैं, तो यहां पर जो इजी चैप्टर हैं उनको सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, ताकि अगर इसमें से कोई चीज आ जाए ना तो उसको आप इजीली कर पाओ। ठीक है, जैसे आपको ये बात पता है 8 चैप्टर आने का मतलब ये हो जाता है कम से कम आपको 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 40% जो चीजें हैं वो आपको आती है। तो सबसे पहले ये 40% की चीजों को अच्छे से क्लियर कर लो और फिर जाकर ये हार्ड वाले चैप्टर के अंदर जाना। अब हार्ड वाले चैप्टर को कैसे करना है, इजीली वाले तो आपको इजी लग ही रहा है। हार्ड वाला जो चैप्टर है, हार्ड चैप्टर के सबसे पहले टाइटल को क्लियर करते हैं, और टाइटल को क्लियर करते हो साथ ही साथ आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। मान लो कोई भी एक चैप्टर आपने उठा लिया, सपोज करते हैं विधायिका आपने चैप्टर उठा लिया जो कि आपको नहीं आता था, हार्ड लगता था, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि विधायिका वाले चैप्टर में हम पढ़ते क्या है। इसके लिए आप शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो कि विधायिका चैप्टर में हमें क्या क्या आता है। अदरवाइज आप अपने टीचर का हेल्प ले सकते हो कि सर विधायिका वाले चैप्टर में क्या आता है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए, वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देंगे। कभी भी आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले शॉर्ट वीडियो देखिए उसकी, कि शॉर्ट में ही उस चैप्टर में क्या है ये बताया जाए। ठीक है, जैसे आप देखते हो एक मूवी आती है, तो मूवी आती है उससे पहले एक ट्रेलर आता है कि इस मूवी में क्या क्या है। सेम ऐसे ही जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करो तो उसका पहले वो चेक करो कि इस चैप्टर में हम आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। इससे क्या क्रिएट होगा, इंटरेस्ट आपका बिल्ड होगा, देन आप क्या करोगे, आप तैयार करोगे। समझ में आ रही बात है। सबसे पहली चीज आप एक शॉर्ट एक वीडियो देखिए या फिर शॉर्ट व्यू लीजिए उसके बारे में और फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। समझ में आ रही बातें। जैसे अब मान लीजिए अब धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कई बार ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जो बिल्कुल ही ज्यादा हार्ड होते हैं, बिल्कुल हार्ड होते हैं, जो आपको समझ नहीं आते हैं। उन चैप्टरों को स्किप कर देना। देखो विश्वास मानिए, रीजन क्या है स्किप करने का, क्योंकि उन चैप्टरों को पढ़ने बैठोगे और आपके पास टाइम कम है तो पता लगेगा कि वो भी चैप्टर तैयार नहीं हो पाएगा और जो पिछला है वो भी भूल जाएगा। तो जो आपको आता है उसको और अच्छे से तैयार कर लो कि उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए ना तो वो छूटे ना। और जो ऐसे है टाइम कम है तो उन चैप्टरों को बिल्कुल ना छुएं जो बिल्कुल हार्ड है, लेकिन अगर टाइम आपके पास ज्यादा है तो उन चैप्टरों को जरूर छुएं, क्योंकि उनमें से भी कुछ ना कुछ चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ये आईएएस के प्रिपरेशन में भी ये चीजें बताई जाती है कि वो बच्चा जो बार बार चीजों को रिवाइज करता है रेदर देन नए टॉपिक्स को देखने के, वो बच्चा ज्यादा स्कोर करता है। मतलब जो उसको पता है, जितना उसको पता है उसको बार बार वो रिपीट करता है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर मैं छोड़ूंगा नहीं। और एक बच्चा वो है कि कहता है ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, पता लगता है पेपर में बैठता सारा भूल गया। ऐसा बच्चा नहीं बनना है, इसलिए चीजों को रिपीट करना। समझ में आ रही बातें। और इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने चैप्टर को कंप्लीट करोगे। इसी को मैं लिखित रूप में भी आपको दिखाया हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चीजों को सेलेक्ट कर लेना है कि इजी कौन कौन सा है। अच्छा, कई सारे बच्चे ट्यूशन भी लगा लेते हैं, तो जब ट्यूशन आप लगाते हो तो ट्यूशन वाले जो टीचर है वो तो आपको सीक्वेंस वाइज सारी चीजें बताते हैं, आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो उनकी चीजों को ही फॉलो किया करो ताकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये निकल जाएंगे। और साथ ही साथ वो सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल ही हार्ड लगते हैं उन हार्डों को भी पढ़ना शुरू करो। रीजन क्या है, अभी से आप पढ़ोगे, आपके पास लमसम 1.5 महीने हैं, सपोज करो 45 दिन है, तो 45 दिन में हर रोज एक क्वेश्चन भी याद करोगे ना तो भी आपको 45 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि पेपर आ गया एक हफ्ता बचा हुआ आप कैसे याद करें, ऐसा नहीं। अभी आपके पास टाइम है तो कम से कम एक एक क्वेश्चन भी तैयार करोगे तो भी आपके 45 क्वेश्चन तैयार होंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करोगे तो भी। ठीक है, ये चीजें। बाकी अगर ट्यूशन आप लेते हो तो ट्यूशन में सारी चीजें। अच्छा, इसके साथ साथ
वो बच्चे जो 11th क्लास में हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप 11th क्लास में हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो लास्ट में मैंने एक कूपन कोड दिया हुआ है। अगर आप उस कूपन कोड को, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पे मैसेज करके उस कूपन कोड का नंबर आप बताओगे और अगर आपको नोट्स लेना है तो मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, सिर्फ 11th क्लास के लिए। ठीक है, 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और जो इस वीडियो के एंड में जो कूपन कोड दिया गया है उस कूपन कोड को बताएं कि सर ये कूपन कोड था और मैं आपका वीडियो देख के आया हूं, तो उस बच्चे को मैं नोट्स फ्री दे दूंगा। सिर्फ 11th क्लास के लिए बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिल सकता है, ठीक है, उसका एक छोटा सा कोस्ट है वो दे देंगे। तो अब आप कहोगे सर ये 11th क्लास के लिए मेहरबान क्यों हो, तो अभी सिर्फ 11th क्लास के लिए ऑफर है और बाकी जैसे 12th क्लास के लिए आएगा वो भी बताया जाएगा, 9 10 सबके लिए बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हुई है वो सारी चीजें लिखकर भी यहाँ पे रखी हुई है कि ताकि जो बच्चे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस चीजों को पढ़ पाएं। एक एक चीज को बारीकी से समझाया गया है कि किस तरीके से चैप्टर को उठाना है और किस तरीके से आपको उसको ईजी और हार्ड को, ईजी जो है उसको अलग करना है, हार्ड को अलग करना है और फिर किस तरीके से पढ़ना है, उन सभी चीजों को यहाँ पे कंप्लीट तरीके से समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं उन बच्चों के लिए बता दूं कि जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, जो कि फोन के भरोसे एग्जाम देने जाते हैं, जो कि फर्रे के भरोसे एग्जाम देने जाते हैं, उन सारे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ताकि इन चीज़ों को फॉलो करके वो अच्छे से पढ़ पाएं। ठीक है, एक शॉर्ट व्यू जरूर लीजिएगा हर एक चीज़ का, हर एक चैप्टर का, ताकि आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट हो। और आप अगर हमारी वीडियो को देखते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि हर एक चैप्टर के बारे में चीज़ें बताई जाती है कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं एंड देन जाके चैप्टर को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हो गई। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि कम से कम पेपर में जाने से पहले, कुछ दिन पहले कम से कम 3 घंटे बैठकर पेपर को देने की कोशिश करना। माना कि मुश्किल है करना, बट उसको आप कर पाओगे। ठीक है, लेकिन ये कोशिश वही बच्चे कर सकते हैं जो कि पढ़ने वाले हैं। नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो ये समझ लो कि हर एक चीज़ कर देना वो उनके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। ठीक है, लेकिन जो करने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है ताकि उनको एक चीज़ें पता लग पाए। ठीक है, कम से कम अगर आप 3 घंटे घर में बैठ के आप प्रैक्टिस करते हो, सारी चीज़ों करते हो कि इस तरीके से हमें पेपर को करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो आप इजीली चीज़ों को कर पाओगे। और ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोग के लिए की जा रही है। इसके साथ साथ वो बच्चे जिनको मैंने बताया ना 11th क्लास में, ये कूपन कोड आपको बताना है। ठीक है, और आपको ईजिली इन 5 या 6 सब्जेक्ट में कोई भी एक नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और बाकी अगर आप लेना चाहते हो तो पर सब्जेक्ट 59 रुपीज के हिसाब से आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं थी आप लोग के लिए और आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, हमारी स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी भी चीज में कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, वो चीजें आप मेरे से पूछ लीजिएगा। आप बस समझिएगा कि एक टीचर सिर्फ रास्ता दिखाता है, मेहनत करना बच्चों के हाथ में होता है। जो जितना मेहनत करेगा वो उतना ही आगे जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा तो एक टीचर किसी को टॉपर नहीं बना सकता है। आपको ये बात पता है कि द्रोणाचार्य ने सारे हस्तिनापुर के जितने भी युवराज थे सबको उन्होंने पढ़ाया था, उन्हें उसी में से कोई अर्जुन निकला, कोई युधिष्ठिर निकला, उसी में से कोई दुर्योधन जैसा भी निकला। ठीक है, तो एक शिक्षक जो होता है वो अपने सारे स्टूडेंटों को एक तरीके से पढ़ाता है, उसी में से एक टॉप कर जाता है, एक फेल हो जाता है। रीजन बस इतना होता है कि उस बच्चे के अंदर डेडिकेशन कितना है। ठीक है, तो ये इसी चीज के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ अच्छा स्कोर करना है तो बातों को फॉलो कीजिएगा। ये सारी चीजें जो मेहनत की जाती है सिर्फ आप लोग के लिए की जाती है, इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, स्ट्रेटेजियों को फॉलो कीजिए। अगर कुछ कम बेसी आगे पीछे हो जाता है तो आप मेरे से डिस्कशन कर लीजिए। ठीक है, लाइव क्लासेज या 1-to-1 क्लासेस भी मैं आपको दे सकता हूँ। आप 7011912793 पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।